Hello students, I am Anirudh Kumar Shukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. Students, today we are going to discuss hydrolysis of salt and their type. तो बच्चों आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं मेन हम डिस्कस करने करेंगे साल्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 टाइप्स। साल्ट को हम मेनली 4 टाइप में क्लासीफाई करेंगे। 4 टाइप मीन्स 4 टाइप में हम लोग साल्ट को जो है दिखा सकते हैं, बना सकते हैं, तो वो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आज हम प्रॉपर्टी ऑफ साल्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है। और आज साल्ट हम फिनिश करके दूसरा टॉपिक करेंगे। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये जो बच्चे IIT नीट की प्रिपरेशन में फाउंडेशन के बच्चे हैं फॉर कोटा के या कहीं और IIT के, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो कहने का सेंस हमारा है बच्चों, और जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं जहां मैं पढ़ाता हूं भाई, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा आप वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट। आप पहले हेडिंग नोट करेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। आपका हेडिंग क्या होगा बच्चों? हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। हाइड्रोलिसिस मीन्स होता है रिएक्शन विद वाटर। हाइड्रोलिसिस मीन्स क्या होता है? रिएक्शन विद वाटर। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट इसका मतलब हुआ इट मीन्स साल्ट रिएक्ट विद वाटर। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट मीन्स साल्ट रिएक्ट विद वाटर। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं बेटा हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट को? वी कैन से हाइड्रोलिसिस इज अ रिएक्शन इन विच अ साल्ट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अ सॉल्यूशन and which is either acidic or alkaline. alkaline means होता है बेसिक नेचर। तो आप कह सकते हैं बेटा, आई रिपीट अगेन, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट। हाइड्रोलिसिस इज अ रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस एक टाइप का रिएक्शन होता है जब हम किसी साल्ट का, आप समझिएगा बेटा, जब हम किसी साल्ट का वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो उसी को कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, ठीक है। जब व्हेन वी रिएक्ट वाटर to any salt, when we react water to any salt, you can say when salt react with water, then the process is called hydrolysis of salt. Okay, so then you can say about hydrolysis of salt. Hydrolysis is a reaction in which salt react with water to form solution which is either acidic or basic, ठीक है। तो कहता है इसमें ये बताया गया बेटा, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट में बताया गया कि जब कोई साल्ट किसी वाटर के साथ रिएक्शन करता है, जब कोई साल्ट किसी वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, तो वो एक सॉल्यूशन बनाता है और वह सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक कुछ भी हो सकता है। तो उसी चीज को हम लोग बढ़िया से डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद आप हेडिंग करेंगे द साल्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। साल्ट को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट की बात हो रही है, आप साल्ट की बात मत जानना, यहाँ हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट की बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। इनको हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला कौन है? फर्स्ट है साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। किस टाइप का साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक। अगला साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। इसका मतलब समझिए बेटा, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका मतलब मैं बताऊं आपको। इसका मीन्स ये हुआ कि हम जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करते हैं तो बनता है साल्ट एंड वाटर। क्या बनता है? साल्ट एंड वाटर। तो व्हेन वी रिएक्ट अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस to produces salt and water. When we react strong acid with strong base to produces salt and water, and this type of salt are called strong salt. समझिएगा बेटा, मेरा कहने का सेंस ये है, जब हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो साल्ट एंड वाटर बनता है। तो वो जो साल्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में होगा। अगला है साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब अगले भी क्या कह रहा है? दूसरे स्टेप में हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का रिएक्शन कराते हैं तो फिर से साल्ट एंड वाटर बनता है। अगले स्टेप में है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराते हैं, फिर से साल्ट एंड वाटर बनता है। और लास्ट स्टेप में है वीक एसिड और वीक बेस का रिएक्शन कराइए तो फिर से साल्ट एंड वाटर बनता है।
तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं। इसको मैं थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ आपको चार्ट बनाकर समझाऊं, जिससे आपको बेहतर समझ में आए। और ये समझ में आएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो जो साल्ट बनेगा उसका मीडियम एसिडिक होगा कि बेसिक। दूसरा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो जो उसका साल्ट बनेगा उसका मीडियम एसिडिक होगा कि बेसिक। एंड थर्ड नंबर पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करेगा तो उसका मीडियम एसिडिक होगा कि बेसिक। एट लास्ट वीक एसिड एंड वीक बेस रिएक्शन करेगा तो इसका मीडियम एसिडिक होगा कि बेसिक। ये चीजें हम लोग, मैं आपको चार्ट बना रहा हूँ उसमें मैं समझाता हूँ। तब तक बच्चों आप इतना वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, फिर मैं आपको चार्ट बना के बता रहा हूँ। जल्दी से पॉज करके नोट करें। ओके बच्चों, तो आप ऐसे एक टेबल बना लीजिए और जैसे मैंने बनाया है, और इस टेबल पे बना लीजिए। इसमें मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ बेहतर, तब आप टेबल को देखिएगा। बेटा ऐसा है कि पहले आप एक काम करेंगे, कॉलम बनाएंगे 5 कॉलम, 1 2 3 4 5। और फर्स्ट कॉलम जो आपको दिख रहा है उसमें लिखेंगे एसआर नंबर। इसका मतलब यहाँ पे आप नोट करेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर पे टोटल 4 साल्ट के बारे में आपको हमको पढ़ना है, जो वाटर में सॉल्युबल होंगे, क्या कैसे होंगे, तो उनका मीडियम कैसा होगा। तो जैसे कि यहाँ सीरियल नंबर 1 2 3 4 टाइप के साल्ट हमें देखने हैं जो वाटर में सॉल्युबल होने के बाद उनका मीडियम एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल कैसा होता है। इसके बाद हम लिखेंगे दूसरे नंबर पे टाइप ऑफ साल्ट, तीसरे नंबर में उसका एग्जाम्पल, अगले नंबर में उसका पीएच सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, और थर्ड नंबर पे नेचर ऑफ सोल्यूशन का नेचर कैसा है। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं फर्स्ट। ये जो फर्स्ट दिख रहा है आपको, फर्स्ट में अभी हमने आपने पढ़ा था, फर्स्ट में है साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। दिया है साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। क्या दिया है? साल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। इसका मतलब बेटा हमें ऐसा साल्ट देखना है, ऐसा साल्ट बनाना पड़ता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ साल्ट कौन कौन हो सकते हैं? तो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ साल्ट NaCl हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है, KCl हो सकता है, सोडियम सल्फेट हो सकता है, बेरियम क्लोराइड हो सकता है, एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से जो साल्ट दिखेंगे ये सभी साल्ट कैसे बने होते हैं? ये सभी साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करके, ये सभी साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करके फॉर्म होते हैं, बनते हैं। ठीक है, तो यही समझना है आपको। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमें ऐसा साल्ट देखना है, ऐसा साल्ट देखना है जो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके, ऐसा साल्ट हमें देखना है कि ऐसे साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनते हैं, ऐसे साल्ट कैसे, मतलब कैसे पहचानेंगे? तो आप हमेशा समझिए, हम लोग पहले पॉइंट में देख रहे हैं टाइप ऑफ साल्ट में, फर्स्ट पॉइंट में, कि जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बेटा साल्ट एंड वाटर बनाता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बनाता है। तो यही ध्यान देना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्ट करेगा तो कैसा साल्ट बना सकता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके जैसे NaCl बना सकता है, साल्ट, ये सभी साल्ट बने हैं। कहने का सेंस बेटा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिलकर जो साल्ट बनाते हैं उसका एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर क्या बनाते हैं। देखिए हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर बनाते हैं साल्ट, और वह साल्ट के एग्जाम्पल इस तरीके से हो सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, जैसे स्ट्रॉन्ग Cl है प्लस स्ट्रॉन्ग NaOH है, तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, Cl स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों मिलकर NaCl बनाते हैं। तो वही कहने का सेंस कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर साल्ट एंड वाटर बनाते हैं, तो वह साल्ट हो सकते हैं NaCl, KNO3, KCl, Na2SO4, BaCl2 एक्सेट्रा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ साल्ट का जो मीडियम होता है, उनका pH होता है वो 7.0 होता है। कितना होता है? 7.0।
इसका मतलब ना तो एसिडिक शो करेगा ज़्यादा, ना तो वो बेसिक शो करेगा। बात समझिए अच्छे से बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ साल्ट का पीएच 7.0 होता है। इसका मतलब वो न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अच्छा, इसका हम सॉल्यूशन में देखते हैं कि जो साल्ट बनता है उसका मीडियम कैसा दिखेगा। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन, अगला लास्ट में क्या होगा? नेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो समझ में आ रहा है? एग्जांपल के बाद पीएच सॉल्यूशन 7.0 है। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का नेचर न्यूट्रल होना चाहिए। कैसा होगा? न्यूट्रल। कब न्यूट्रल होगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा। कौन कौन बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा साल्ट एंड वाटर, और वह साल्ट का पीएच 7.0 होगा, और नेचर में उसका नेचर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो होगा न्यूट्रल। कैसा सॉल्यूशन होगा? वो न्यूट्रल। दूसरे नंबर पे आप देखिए, दूसरे नंबर पे जो साल्ट है, दूसरे नंबर का साल्ट कैसे बनता है? दूसरे नंबर का साल्ट कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बने। इसका मतलब क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है कि ऐसा साल्ट दूसरे टाइम में बनाओ। एक बार तो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो साल्ट वाटर बन गया, तो वो साल्ट का जो पीएच होगा वो 7.0 होगा और नेचर सॉल्यूशन का न्यूट्रल होगा। अगले स्टेप पे कह रहा है कि यदि हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें और साथ में रिएक्शन वीक बेस का करा दें, यदि हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें और रिएक्शन हम वीक बेस का करा दें, तो जो बनेगा सॉल्यूशन उसका पीएच होगा लेस देन 7 से कम। फिर सुनिए बेटा, हम अब दूसरा साल्ट बनाने चल रहे हैं। दूसरा कैसे बनाते हैं? सेकंड नंबर पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड टेकअप करेंगे और उसका रिएक्शन वीक बेस के साथ कराते हैं। When strong acid react with weak base, then which produces salt and water, फिर से साल्ट वाटर बनाएगा। लेकिन बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलकर जो साल्ट बनाएगा उसका जो पीएच होगा उस सॉल्यूशन का वो 7 से कम होगा। 7 से कम होगा तो मीडियम एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक। और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं NH4, CuSO4, FeCl3, AlCl3, ZnCl2। ठीक है? अमोनियम, कॉपर सल्फेट, फेरिक सल्फेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। समझ में आ गया बेटा? चलिए हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे कह रहा है कि हम ऐसा साल्ट बनाएं। थर्ड नंबर पे क्या कह रहा है? कह रहा हम ऐसा साल्ट बनाने चल रहे हैं। कैसे बनाएंगे इस साल्ट को? थर्ड नंबर वाले को। तो थर्ड नंबर का साल्ट जो हम बनाते हैं बेटा, हम वीक एसिड का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा देते हैं। कैसे कराते हैं? When weak acid react with strong base, then which also produces salt and water। ठीक है? लेकिन उस साल्ट का पीएच कैसा होगा? नेचर ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन कैसा होगा? नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा होगा? ये सब में चेक करना है। वही मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो जो हमारा पीएच का सॉल्यूशन है उसका पीएच 7.0 हुआ, सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया। एग्जाम्पल ये हो गया। अगले स्टेप पे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, वीक बेस लिया, तो उसमें जो साल्ट, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हमने लिया बेटा, जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस लिया तो जो साल्ट बनता है उस साल्ट का सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम होता है। इसका मतलब उसका पीएच एसिडिक मीडियम में होता है। सॉल्यूशन का पीएच कैसा होता है बेटा? एसिडिक मीडियम में। अगले नंबर पे अब हम वीक एसिड लेंगे। थर्ड नंबर पे हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। हम क्या करेंगे? वीक एसिड का रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हैं, तो जो साल्ट बनेगा उसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा, 7 से ग्रेटर होगा। तो 7 से ग्रेटर होता है तो आपको हमको मालूम है जब किसी का पीएच 7 से ग्रेटर हो तो मीडियम बेसिक होगा, उसे अल्कलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्कलाइन। समझ में आ रहा है बेटा? और उसका एग्जाम्पल हो जाता है when weak acid react with strong base to produce salt and water, and this type of salt like as Na2CO3 हो सकता है, NaSCO3 हो सकता है, NaCN हो सकता है, KCN हो सकता है, और CH3COO Na हो सकता है। नाम इनका देख लिया जाए। इनका नेम है Na2CO3 का सोडियम कार्बोनेट, NaSCO3 का सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCN का होगा सोडियम साइनाइड, KCN का होगा पोटेशियम साइनाइड, CH3COO Na का नाम होगा सोडियम एसीटेट। तो ये हमारे जितने भी साल्ट सोल्यूशन होंगे इनका पीएच 7 से ग्रेटर होगा, और 7 से ग्रेटर किसी का पीएच होगा तो मीडियम बेसिक होगा और अल्कलाइन नेचर का होगा। उसी बेसिक को अल्कलाइन भी कहते हैं। फोर्थ नंबर पे हम चलते हैं। फोर्थ नंबर पर बेटा,
फोर्थ नंबर पे कहता है ऐसा साल्ट बनाना है, बनाने के लिए हमें रिएक्शन किससे कराना है? फोर्थ नंबर पे कहता है कि हम वीक एसिड का रिएक्शन वीक बेस से करा दें। बात समझिए, व्हेन वीक एसिड रिएक्ट विद वीक बेस, जब कोई वीक एसिड किसी वीक बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट एंड वाटर फिर बना देता है। तो जब बेटा वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो जो साल्ट बनेगा उस साल्ट का जो पीएच होगा वो 7 के बराबर भी हो सकता है, 7 से लेस भी हो सकता है, 7 से ग्रेटर भी हो सकता है। तो जब पीएच 7 के बराबर होगा तो सॉल्यूशन का नेचर न्यूट्रल होगा, और जब पीएच 7 से लेस होगा तो सॉल्यूशन स्लाइटली अल्कलाइन होगा। यहाँ ध्यान देना है बेटा, ग्रेटर, सॉरी लेस मैं बोला ग्रेटर। पीएच जब दूसरे नंबर पे पीएच, यहाँ देखिएगा सेकंड नंबर पे पीएच जब 7 से लेस हो, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, बार बार थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ जो चीज़ यहाँ केयर करना है। 7 से लेस का मतलब तो एसिडिक हो जाएगा भाई, यहाँ ध्यान देना है, स्लाइटली एसिडिक, नो ये थोड़ा सा गलत हमको लग रहा हुआ है, ये थोड़ा हमें सही कर लेना चाहिए। ये थोड़ा देखना है क्या कह रहा है, कह रहा है पीएच जो है 7 से लेस हो, कम हो, तो बेटा वो स्लाइटली एसिडिक होगा। मतलब स्लाइटली का मतलब थोड़ा थोड़ा एसिडिक होगा, ठीक है, लिख लीजिएगा स्लाइटली एसिडिक। और तीसरे नंबर पे अगर 7 से ग्रेटर पीएच हो तो स्लाइटली बेसिक क्या हो जाएगा? स्लाइटली बेसिक। ये ध्यान देना है। तो कहने का सेंस बेटा कि वीक एसिड का रिएक्शन वीक बेस के साथ कराएंगे तो साल्ट बनेगा। भाई एसिड देखो, वीक एसिड वीक बेस है तो एसिड है तो बेस, एसिड बेस का रिएक्शन कराने पे साल्ट वाटर बनता है। तो जो साल्ट बनेगा उसका पीएच 7 के बराबर भी हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है, 7 से ज़्यादा भी होगा। जब 7 के बराबर होगा तो सॉल्यूशन का नेचर न्यूट्रल होगा, और जब पीएच 7 से कम होगा तो स्लाइटली एसिडिक होगा, धीरे धीरे एसिडिक बनता जाएगा, और पीएच 7 से ज़्यादा होगा तो स्लाइटली बेसिक होता जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया साल्ट के बारे में। अब इसके बाद आप हेडिंग नोट करेंगे, पहले आप इतना वीडियो को पॉज करके नोट करें, इसके बाद आप हेडिंग नोट करेंगे। बेटा क्या नोट करेंगे? इतना मैंने साल्ट के बारे में बहुत पढ़ाया, अब मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ यूजेज, साल्ट की जो है प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तब यूज। तो ठीक है, आप इतना पॉज करके नोट करें, जल्दी से वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो बेटा अब हम एक काम करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट, साल्ट्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है, साल्ट्स की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पे आप नोट करेंगे, पॉइंट नंबर फर्स्ट पे जो आयनिक सॉलिड होते हैं बेटा ये हार्ड होते हैं, पहली चीज। तो यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ, आप नोट कर सकते हो एक नंबर में, आयनिक सॉलिड्स आर जनरली हार्ड, नहीं लिखा हूँ मैं, लिख लीजिएगा, ये सभी आयनिक सॉलिड हैं, आयनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड मीन्स salts are generally hard, ठीक है। तो बेटा यहाँ ध्यान देना है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट में फर्स्ट पॉइंट के पहले में एक लाइन आप देख लीजिए, यहीं से ऊपर से ही देख लिया जाए। जो साल्ट्स होते हैं अगर उनको वाटर में ना मिलाएं हम, नॉर्मल अगर सॉलिड में हो, तो साल्ट्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं। जैसे NaCl का टुकड़ा देखेंगे आप, गांव में देखो पहले यूज होता था, गांव में लोग नमक खाते थे टुकड़े वाला ना, लम्स के रूप में। तो बेटा कहने का सेंस जो साल्ट्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है। और कोई भी साल्ट आप ऐसे समझिए, जब कोई भी साल्ट हार्ड होता है उसमें हम करंट कंडक्ट कराएं तो करंट कंडक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखिए बेटा, कोई भी साल्ट यदि सॉलिड फॉर्म में है तो उनके आयन फ्रीली मूव नहीं करते हैं, फ्री मोशन में नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम करंट कंडक्ट कराते हैं तो करंट कंडक्ट नहीं करता है वो साल्ट, ठीक है। लेकिन अगर साल्ट को हम वाटर में मिला दें तो साल्ट के आयन क्या करते हैं? थोड़ा फ्री हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो करंट को कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कंडक्ट। लेकिन कब कंडक्ट करते हैं? जब साल्ट एक्वस मीडियम में हो। किस मीडियम में हो? एक्वस। एक्वस का मतलब होता है जलीय मीडियम। इट मीन्स साल्ट को वाटर में मिलाओ तो जो मीडियम बनेगा वो एक्वस कहलाएगा।
अगले अब नंबर 1 प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट में फर्स्ट है दे आर आयनिक सॉलिड्स। जो साल्ट्स होते हैं ये आयनिक सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं? आयनिक सॉलिड। सेकंड नंबर पे है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब जो साल्ट्स होते हैं बेटा इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है, साथ में बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती है। मेल्टिंग का मतलब ये हुआ कि साल्ट को अगर हम हीट करें तो इसकी मेल्टिंग जल्दी पिघलता नहीं है, ठीक है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। अब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब सॉल्ट को अगर हम बॉयल भी कराएं तो जल्दी ये बॉयल भी नहीं करता, इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती है। थर्ड नंबर पे है दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तो मोस्टली सॉल्ट जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। एंड फोर्थ नंबर पे है एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ साल्ट्स। क्या है बेटा फोर्थ नंबर पे? एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ साल्ट। इसका मतलब एक्वस मींस जली। साल्ट अगर लिक्विडिक फॉर्म में हो, साल्ट वाटर के फॉर्म में हो, समझिएगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट का मतलब मैं समझा रहा हूँ। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट का मतलब हुआ बेटा साल्ट प्लस वाटर, इसे बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट। तो साल्ट जैसे कोई साल्ट को आप वाटर में मिलाओ और साल्ट वाटर में सॉल्युबल हो जाए, तो सॉल्युबल हो जाएगा तो उसको बोलते हैं साल्ट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? साल्ट सॉल्यूशन। When salt dissolve in water, then the net solution are called salt solution. Salt solution कहते हैं उसे हम, और वही salt solution हमारा कहलाता है aqueous solution of salt। क्या कहलाता है? aqueous solution of salt। तो aqueous solution of salt कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। क्यों करता है? क्योंकि उसमें आयन क्या होते हैं? आयन आ जाते हैं, आयन फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन इन देम, क्योंकि उसमें आयन प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है, फ्री हो जाते हैं। और फिफ्थ नंबर पे है आयनिक सॉलिड्स आर जनरली हार्ड। आयनिक सॉलिड जनरली हार्ड होते हैं। तो आप इतना नोट करिए वीडियो को पॉज करके। इसके बाद हम लोग सबसे पहले एक एक साल्ट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उनका प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उनका यूज पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ऐसे ऐसे करीब 4-5 साल्ट है उनको पढ़ना है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस इस पे मैं करा दूंगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पर, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ाना है कि नहीं। हमारे सिलेबस में हमको याद नहीं है, मैं देखना पड़ेगा सिलेबस में है कि नहीं। आप देख के हमें बता दीजिएगा, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं जान जाऊँ मेटल नॉन मेटल पढ़ाना है कि नहीं। अगर पढ़ाना होगा तो बताइएगा, फिर आगे वही चलेगा। तो ठीक है, तो आप लोग एक काम करिएगा, जैसे मैं आपको बता दिया इतना आप नोट करिए। अब इसके बाद फर्स्ट साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, NaCl के बारे में। NaCl का प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसका यूज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप जल्दी से इतना वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर हम चलते हैं आगे NaCl की प्रॉपर्टी पे। तो बच्चों अब एक काम करिएगा, आप सबसे पहले हेडिंग नोट करिएगा, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से टॉपिक आपको बहुत केयर करना है। तो पहला टॉपिक है साल्ट में, सबसे पहला टॉपिक हमें आपको पढ़ना है बहुत बेहतरीन तरीके से। नेम ऑफ द टॉपिक इज कॉमन साल्ट। हमें पहला क्या पढ़ना है? कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट, तो कॉमन साल्ट का केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। कॉमन साल्ट का केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है बेटा? सोडियम क्लोराइड। तो हेडिंग नोट करेंगे कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट का केमिकल नेम नोट करेंगे सोडियम क्लोराइड, और उसका केमिकल फार्मूला NaCl। समझ में आ गया? ठीक है। अब बेटा हम नीचे देखिए, हम लोग जैसे कहते नहीं है कि सोडियम क्लोराइड खाने वाले को क्या, नमक को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड देखिएगा, जो हम लोग नमक खाते हैं खाने में डाइट के लिए, वो नमक है NaCl, उसी का नाम है सोडियम क्लोराइड, और उसी का कॉमन नेम होता है कॉमन साल्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन साल्ट। और उसका केमिकल फार्मूला NaCl होता है। अगला है कि इट इज आल्सो कॉल्ड टेबल साल्ट। सोडियम क्लोराइड को हम टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे, इट इज वेरी इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। सोडियम क्लोराइड हमारे डाइट का बहुत ही इसेंशियल पार्ट होता है। डाइट मीन्स पाचन के लिए, ठीक है। अब हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे। प्रिपरेशन पढ़ेंगे किसका? प्रिपरेशन ऑफ NaCl। प्रिपरेशन ऑफ NaCl, चलिए आप लोग भी देखिएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ NaCl में देखिए, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड
स्ट्रॉन्ग एसिड में आपको लेना होगा HCl। व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस में आपको टेकअप करना होगा NaOH को टू प्रोड्यूसेस साल्ट। साल्ट बनेगा आपका NaCl एंड वाटर। वाटर यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के रूप में होता है, वाटर बाई प्रोडक्ट है। तो रिएक्शन हम दिखाते हैं, हमें प्रिपरेशन NaCl का करना है, NaCl बनाना है सोडियम क्लोराइड को। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl को, और इसका मीडियम एक्वस। ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका रिएक्शन हम कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेस से। स्ट्रॉन्ग बेस है आपका NaOH, ये भी मीडियम एक्वस है, ये है स्ट्रॉन्ग बेस। इसको कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कैसे करता है देखिएगा। HCl ब्रेक होगा तो H+Cl- में, NaOH ब्रेक होगा तो Na+OH- में। तो बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, Cl- बिहेव करेगा लाइक एज न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल को अपनी साइड में कवर करेगा और बना देगा NaCl, ठीक है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, NaCl बना दिया और ये हो गया सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया आपका? सोडियम क्लोराइड। और प्लस वाटर जो है ये बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल गया, वाटर यहाँ बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल गया, और इसका भी मीडियम है एक्वस। तो ये ध्यान देना है बच्चों हमको, आपको। ये है प्रिपरेशन ऑफ NaCl। तो प्रिपरेशन ऑफ NaCl आपको अपने पढ़ लिया। अब इसके बाद आप हेडिंग नोट करेंगे, इसको जल्दी से पॉज करके नोट करें, और हेडिंग नोट करेंगे अकरेंस ऑफ कॉमन साल्ट। क्या हेडिंग नोट करेंगे? अकरेंस ऑफ कॉमन साल्ट। तो चलिए नोट करें, पहले आप वीडियो को पॉज करके नोट करें। तो बच्चों अब आप हेडिंग लिखेंगे अकरेंस ऑफ कॉमन साल्ट। अब हम लोग देखते हैं कॉमन साल्ट, अकरेंस मीन्स होता है पाया जाना। कॉमन साल्ट कहाँ से मिलता है हमें, कॉमन साल्ट हमें कहाँ से मिलता है, हम लोग कॉमन साल्ट को कहाँ से पाते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप हेडिंग लिखेंगे अकरेंस ऑफ कॉमन साल्ट, ठीक है। तो अकरेंस ऑफ कॉमन साल्ट हेडिंग नोट करेंगे, और इसमें आप लिखेंगे नीचे अकरेंस मीन्स होता है प्राप्ति। क्या होता है बेटा? प्राप्ति। प्राप्ति मीन्स पाया जाना। कॉमन साल्ट मीन्स NaCl। NaCl को हम कहाँ से अकर करते हैं, पाते हैं? तो यहाँ पे दिया है द इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ कॉमन साल्ट आर। कॉमन साल्ट के 2 इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं जिनसे हम कॉमन साल्ट को ऑब्टेन करते हैं। कौन कौन सोर्स है देख लो। सबसे पहला कॉमन साल्ट का सोर्स है सी वाटर, और दूसरा कॉमन साल्ट का ऑब्टेन करने का सोर्स है रॉक साल्ट, ठीक है। अच्छा समझिए, रॉक साल्ट भी कॉमन साल्ट इससे भी ऑब्टेन किया जाता है। तो बेटा मैं ये बता रहा हूँ कि हेडिंग है अकरेंस ऑफ कॉमन साल्ट, द इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ कॉमन साल्ट आर। कॉमन साल्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। नंबर 1 है सी वाटर। सी वाटर मीन्स समुद्री जल। समुद्री जल, समुद्र में जो जल है वो बहुत ज़्यादा जो है आपको मालूम है अल्कलाइन होता है। तो कहने का सेंस ये हुआ कि सी वाटर से भी NaCl को हम ऑब्टेन करते हैं, रॉक साल्ट से भी ऑब्टेन करते हैं। तो सी वाटर में है, सी वाटर इज द मेजर सोर्स ऑफ NaCl। समुद्र का जो जल होता है वो NaCl का मेजर सोर्स होता है ना ऑब्टेन करने का। दूसरा है रॉक साल्ट, ठीक है, रॉक साल्ट से भी हम NaCl को ऑब्टेन करते हैं। जैसे दिया है कॉमन साल्ट इज आल्सो फाउंड, कॉमन साल्ट को भी हम फिर से पाते हैं। देखिए पहला है, जैसे मैंने बताया अकरेंस ऑफ कॉमन साल्ट में मेन जो है कॉमन साल्ट को ऑब्टेन करने के कई
प्रोसेस हैं, कई रूल हैं, जिसमें से दो ऐसे मेन ऑकरेंस के दो ऐसे अकर करने के, प्राप्त करने के, कहने का सेंस ये हुआ NaCl सोडियम क्लोराइड को प्राप्त करने के लिए सोडियम क्लोराइड का जो मेन टू ऑकरेंस है वो मेन टू ऑकरेंस है, एक है सी वाटर और एक है रॉक साल्ट। दोनों आप नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा नंबर 2, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। तो याद रखिएगा अकरेंस ऑफ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट के जो हम ऑब्टेन करते हैं कॉमन साल्ट को, इसके दो मेजर सोर्स हैं। तो वही दिया है द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ कॉमन साल्ट और फर्स्ट है सी वाटर, सेकंड है रॉक साल्ट। वैसे कॉमन साल्ट के ऑब्टेन करने के कई प्रोसेस हैं, लेकिन टू मेजर सोर्स हैं कॉमन साल्ट को ऑब्टेन करने के, फर्स्ट है सी वाटर, सेकंड है रॉक साल्ट। तो रॉक साल्ट में बताया जा रहा है कि कॉमन साल्ट में इट मींस NaCl is also found in the form of solid deposit in the several part of the world. These large crystal are often brown. ये ध्यान दीजिएगा, ब्राउन। ये क्या कह रहा है समझिए, रॉक साल्ट में क्या कह रहा कि कॉमन साल्ट मींस NaCl को हम ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, फाउंड मीन्स पाते हैं, कॉमन सॉल्ट इज आल्सो फाउंड, कॉमन साल्ट को हम फिर पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड डिपॉजिट इन द सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड मीन्स संसार, संसार में हम लोग कॉमन साल्ट को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, किसके फॉर्म में, सॉलिड डिपॉजिट इन द सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा है बेटा कॉमन साल्ट इज आल्सो फाउंड, कॉमन साल्ट को हम पाते हैं इन फॉर्म ऑफ सॉलिड डिपॉजिट, किसके फॉर्म में, सॉलिड डिपॉजिट के फॉर्म में। और ये बहुत ज्यादा सेवरल स्टेप में, संसार में सेवरल स्टेप में प्रेजेंट होता है। ये आगे कह रहा है दीज लार्ज क्रिस्टल्स, और जो ये क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है हमें सॉलिड डिपॉजिट, सॉलिड डिपॉजिट का मतलब सॉलिड फॉर्म में बड़े बड़े लम्स के रूप में हमें मिलता है ये, ठीक है। तो जो मिलता है उसी को कह रहा है जो बड़े बड़े क्रिस्टल के रूप में, लम्स के रूप में हमें मिलता है, वो मेनली दिखने में ब्राउन कलर का दिखता है। किस कलर का दिखता है बेटा, ब्राउन कलर का। और ब्राउन कलर इसलिए दिखता है क्योंकि उसमें लार्जर नंबर में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, इम्प्योरिटी, ठीक है। और उसी को हम कहते हैं रॉक साल्ट। क्या बोलते हैं, रॉक साल्ट। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा अकरेंस। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, स्पीड में आप लोग देखिएगा। हेडिंग है अकरेंस ऑफ कॉमन साल्ट। द इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ कॉमन साल्ट्स आर, फर्स्ट इज सी वाटर, सेकंड इज रॉक साल्ट। यू कैन राइट इन सी वाटर, सी वाटर इज द मेजर सोर्स ऑफ NaCl and also you can write in rock salt. Common salt is also found in the form of solid deposit in the several part of the world. These large crystals are often brown due to impurities. This is called rock salts. So students, I hope आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट करें। इसके बाद मैं लिखने चल रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl, इसके बाद यूजेज, इसके बाद वीडियो हमारा फिनिश होगा आज का, ठीक है। तो जल्दी से आप जल्दी थोड़ा करिए जिससे वीडियो बहुत बड़ा ना हो। तो बच्चों अब आप हेडिंग नोट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl। NaCl की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बेटा। तो हेडिंग नोट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन साल्ट, इट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl। तो फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे NaCl की प्रॉपर्टी में। फर्स्ट पॉइंट, भाई बेटा हमने 20 बार देखा है, हजारों बार खाया है, देखा है, डेली देख रहे हैं, नमक का जो कलर होता है, NaCl का जो कलर है वो कलरलेस होता है। तो आप लिखेंगे पहला पॉइंट में, इट इज अ कलरलेस, इट मीन्स NaCl इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। सोडियम क्लोराइड एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। सेकेंड नंबर पे है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 820 डिग्री सेल्सियस। तो सोडियम क्लोराइड की मेल्टिंग पॉइंट 820 डिग्री सेल्सियस होती है। सेकेंड पॉइंट हो गई। थर्ड नंबर पे है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। सोडियम क्लोराइड NaCl वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। तो यही कह रहा है इट इज सॉल्युबल इन वाटर। फोर्थ नंबर पे है, एट लो टेम्परेचर। सोडियम क्लोराइड को लो टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर मीन्स 0 डिग्री टू 20 डिग्री, 0 से 20 डिग्री तक, ठीक है।
तो कह रहा है कि अगर सोडियम क्लोराइड को NaCl 0 to 20 डिग्री, इट मीन्स आप कह सकते हो कि रूम टेम्परेचर जो ऐसे टेम्परेचर थोड़ा सा रूम टेम्परेचर के थोड़ा वैल्यू है, तो 0 to 20 डिग्री सेल्सियस पर 0 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर NaCl एग्जिस्ट करता है एज ओके। कह रहा बेटा एट लो टेम्परेचर सोडियम क्लोराइड लो टेम्परेचर समझिएगा। फोर्थ नंबर में है कि सोडियम क्लोराइड लो टेम्परेचर मीन्स हुआ कि जैसे 0 to 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को यदि हम 0 to 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखें तो वो एग्जिस्ट करता है डाईहाइड्रेट के रूप में। किसके रूप में? डाईहाइड्रेट, क्योंकि 0 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, तो मॉइस्चर ज़्यादा कंटेन होगा तो NaCl भी मॉइस्चर को कंटेन करेगा और बनाएगा डाईहाइड्रेट, सोडियम क्लोराइड या कह सकते हो सोडियम क्लोराइड डाईहाइड्रेट, तो हो जाएगा, बना देगा फार्मूला NaCl2H2O। NaCl कहने का सेंस मॉइस्चर जो नमी होगी ये वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट होती है हमारे एनवायरमेंट में, वाटर वेपर के रूप में, ठीक है, वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट होगा और वो वाटर वेपर NaCl क्या करेगा? उसको गेन करेगा, उसको NaCl उसको क्या करेगा? गेन करता रहेगा और बना देगा सोडियम क्लोराइड डाईहाइड्रेट, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। और फिफ्थ नंबर पे है ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेट H2SO4, कहा जा रहा है कि यदि सोडियम क्लोराइड को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट किया जाए देन इट गिव्स आउट फ्लेम, तो ये कुछ फ्यूम देगा, नॉट फ्लेम। आई रिपीट अगेन, ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेट H2SO4, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को बेटा कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अगर हीट किया जाए तो ये कुछ फ्यूम, हाइड्रोजन क्लोराइड का कुछ फ्यूम निकलता दिखेगा, गैस निकलता दिखेगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्पीड में पूरा देखिएगा, हेडिंग नोट करिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन सॉल्ट। फर्स्ट पॉइंट है इट इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। सेकंड है इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 820 डिग्री सेल्सियस। थर्ड नंबर है इट इज अ सॉल्युबल इन वाटर। फोर्थ नंबर पे है एट लो टेम्परेचर 0 to 20 डिग्री इट एग्जिस्ट एज डाईहाइड्रेट, इट मींस NaCl.2H2O, इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड डाईहाइड्रेट, वाटर को हाइड्रेट करेंगे 2 को डाई। फिफ्थ नंबर पे है ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेट H2SO4, यदि सोडियम क्लोराइड को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करें तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का कुछ फ्यूम निकलता दिखेगा। तो आई होप बच्चों ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई। अब लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं यूजेज ऑफ NaCl, इसके बाद टुडे इज इनफ। नेक्स्ट डे पे हम आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे, नया टॉपिक का मतलब कास्टिक सोडा मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो जल्दी से आप इसको पॉज करके नोट करें। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे चलेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ यूजेज ऑफ NaCl। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं लास्ट में जो पॉइंट पढ़ना है उसका नाम है यूजेज ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब हम क्या पढ़ने चल रहे हैं बच्चों? यूजेज ऑफ कॉमन सॉल्ट। यूजेज ऑफ कॉमन सॉल्ट का मतलब हुआ यूजेज ऑफ NaCl। सोडियम क्लोराइड का हम यूज कहाँ करते हैं? फर्स्ट है इट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव लाइक एज इन पिकल्स। पिकल मीन्स अचार को प्रिजर्व करने में। दूसरा है इन क्यूरिंग मीट एंड फिश। मीट एंड फिश को स्पॉइलेज होने से बचाने के लिए हम NaCl का ऐसे लेप लगाकर फिश, जैसे कोई मीट है आपको रखना है मॉर्निंग के लिए, तो उसमें आप NaCl का लेप लगाइए, लगा के आप रख दीजिए, ठीक है, फ्रिज में, तो वो स्पॉइलेज से बचेगा। तो कहने का सेंस हुआ फर्स्ट पॉइंट में है यूजेज ऑफ NaCl में फर्स्ट पॉइंट NaCl इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव लाइक एज इन पिकल्स, पिकल को प्रिजर्व करने में, इन करिंग मीट एंड फिश, मीट एंड फिश को प्रिजर्व करने में। सेकेंड नंबर पे होता है इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड मीन्स कॉमन सॉल्ट का यूज किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट, साबुन बनाने में। अगला है इट इज यूज्ड एज केमिकल रिएजेंट इन लेबोरेटरी।
सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट को केमिकल लेबोरेटरी में रिएजेंट के रूप में यूज किया जाता है। अगला है इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला भैया बता दो। वॉशिंग सोडा जल्दी फार्मूला बताओ। मैं बता रहा हूँ, वॉशिंग सोडा का आई थिंक होता है Na2CO3.10H2O। ये अगला है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला हो जाएगा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा का फार्मूला हो जाएगा NaOH। तो बेटा ये ध्यान देना। फोर्थ नंबर पे है इट इज यूज्ड, इट इज मींस किसका, NaCl का। NaCl का यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, बनाने में। सोडियम क्लोराइड का यूज किया जाता है वॉशिंग सोडा बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, कास्टिक सोडा बनाने में। इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में NaCl का हम यूज करते हैं। एट लास्ट फिफ्थ नंबर पे है इट इज आल्सो यूज्ड एज फर्टिलाइजर फॉर शुगर बीट। ठीक है, तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया गया, और एक पहले ही यूज में पढ़ा चुका हूँ, उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, आप जान लीजिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यूज इसका है। NaCl का मेनली यूज किया जाता है किसमें, हमारे डाइट में। ठीक है, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो बेटा टुडे इज इनफ। तो आप सब वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, और जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो लोग सभी बच्चे नोट्स में लिखें, अच्छे से व्हाट्सएप पर फ्लैश करें। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। द वेरी बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू।